नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में मैं आप लोगों को BA 6 सेमेस्टर पेपर 2 जिसका नाम है काउंसलिंग साइकोलॉजी, उसका MCQ जो है उसके बारे में बताने वाला हूं। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। जो पहला MCQ हमारा है वो है, किसमें परामर्शदाता व्यक्ति से व्यक्ति के साक्षात्कार का परिवेश निर्मित करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रभाववर्ती सिद्धांत में। दूसरा है व्यवहारवादी परामर्शदाता प्रमुखता इस पर जोर देते हैं, तो ये जोर देते हैं क्रिया पर जोर देते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, परामर्श का प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। तो परामर्श का प्रमुख लक्ष्य क्या होना चाहिए? व्यवहार में परिवर्तन करना। चौथा है, विशेष सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत क्रियाओं के द्वारा मनुष्य में जिम्मेदार के रूप में किसकी क्षमताएं उत्पन्न की जा सकती हैं। तो ये है इसका सही आंसर व्यवहार करने की क्षमता है। पांचवा क्वेश्चन हमारा है, बोधात्मक उपागम की एक अन्य सुप्रसिद्ध व प्रचलित मान्यता किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ये आधारित है कार्य संपादन विश्लेषण उपागम पे। छठवां क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, मनुष्य की पारस्परिक प्रकारों की व्यवस्था में किसका प्रयोग किया जाता है। तो ये प्रयोग किया जाता है किसका? ये प्रयोग किया जाता है अहम दशाओं का। तो ये MCQ क्वेश्चन का पहला प्रकार था। दूसरा प्रकार, ऐसे भी क्वेश्चन पूछने देखने को मिलते हैं आपके क्या है पेपर में। पहला है, व्यक्तिक अनुभव की विलक्षणता और वैश्विक पदार्थ अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये कथन सत्य है या असत्य, यानी कि ट्रू है या फॉल्स है। तो ये कथन ट्रू या फॉल्स है, इसका देखिए नीचे आंसर भी दिया हुआ है, देख लेते हैं। तो ये कथन क्या है? ये कथन ट्रू है। क्या है? ट्रू है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, व्यक्तित्व की अवधारणा के विषय में पूर्ण रूप से जानना असंभव है। ये कथन ट्रू है या फॉल्स है? तो ये भी कथन ट्रू है। अगला है, मानवता की किसी तत्व या पदार्थ के रूप में सदा के लिए एक ही प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। तो ये कथन क्या है? फॉल्स है। ठीक। अगला है, प्रभाववर्ती सिद्धांत उपबोध्य या परामर्शित किए जाने वाले व्यक्ति को प्रभावपूर्ण तरीके से समझने पर विशेष गौर देता है। तो ये कथन क्या है? ट्रू है। ठीक। अगला क्वेश्चन बताते हैं, पांचवा, वर्तमान ऐसा भविष्य जो कि अभी आया है। तो ये कथन क्या है? फॉल्स है। ठीक। छठवें और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारे ट्रू फॉल्स का हो जाएगा। देखिए, व्यवहारवादी परामर्शदाता के लिए संवेदनाओं या जागरूकता के स्तरों को अंतर्दृष्टि अधिक है। तो ये कथन क्या है? ये भी कथन फॉल्स है। नीचे आंसर दिया हुआ है, आप लोग मिला भी सकते हैं। अब देखिए MCQ का तीसरा प्रकार जो है, MCQ का तीसरा प्रकार क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि व्यवहारवादी परामर्शदाता जगत दृष्टि को डैश के समान मानते हैं। तो ये क्या समान मानते हैं? इसमें हो जाएगा कोरी स्लेट। ठीक है, ये पहला ये उत्तर हो जाएगा। दूसरा है, व्यवस्थावादी विभिन्न दर्शनग्राही प्रारूप सिद्धांत के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन डैश को पाने के लिए डैश रहता है। तो ये क्या इसमें हो जाएगा सही आंसर इसका? समानता के उच्च स्तर और संलग्न। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन की तरफ, डैश है तो सदा ही आत्म परिभाषा की प्रक्रिया में क्रियान्वित रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा मानवता तो सदा ही आत्म परिभाषा की क्रिया में क्रियान्वित रहती है। चौथा है, मानव कई अंतःक्रिया संबंध भागों से बना एक डैश है। तो ये क्या है? संगठित अवयव। अगला क्वेश्चन है, लेख विश्लेषण के अंतर्गत मनुष्य की डैश को जानने का प्रयत्न किया जाता है। तो इसके जीवन योजना को जानने का प्रयत्न किया जाता है। छठवां है, संज्ञान या बोध मनुष्य के संदर्भ में डैश से बिल्कुल पृथक व्यवहार करता है। तो ये क्या है? प्रभाववर्ती तथा व्यवहारवादी सिद्धांत से बिल्कुल पृथक व्यवहार करता है। तो ये रिक्त स्थानों की पूर्ति था। अब MCQ का एक और प्रकार है, क्या है? निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ठीक है, तो इसमें ऐसे आपको 2 दे देगा, इसमें आपको मिलान करना होगा। तो पहला है परामर्श के सिद्धांत। तो इसका आंसर हो जाएगा
इसका क्या आंसर होगा? देखिए इसका आंसर हो जाएगा परामर्श के सिद्धांत का चौथा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये है कि जो कि व्यक्ति के बोधात्मक उन्मेष पर केंद्रित है। और दूसरा की बात करें तो दूसरा क्या हो जाएगा? व्यवहार उपागम का पचमा, ये वर्तमान व्यवहार को अधिक अच्छा मानते हैं। तीसरा की बात करें तो परामर्श को हो जाएगा दूसरा। क्या परामर्श का दूसरा है? एक निर्धारित रूप से संरचित स्वीकृत संबंध है। चौथा बोधात्मक उपागम की बात करें तो बोधात्मक उपागम का हो जाएगा छठवां। बोधात्मक उपागम क्या होगा? छठवां होगा। इसमें छठवां क्या है? देखिए व्यक्ति में अहम की दशा को उजागर करता है। पांचवा व्यवहारवादी सिद्धांत का बात करें तो व्यवहारवादी सिद्धांत का हो जाएगा तीसरा। तीसरा क्या है? वास्तविकता पर बल देता है। छठवां की बात करें तो छठवां का हो जाएगा आपका पहला। छठवां का पहला क्या है? देखिए छठवां का पहला है प्रवर्ती सिद्धांत अस्तित्ववादी व मानवीय दर्शन को अपना आधार मानता है। ठीक है, इसमें आंसर भी दिया हुआ है, इसको आप मिला सकते हैं। तो आज के क्लास में हमने आपको परामर्श मनोविज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण व वैकल्पिक प्रश्नों के बारे में बताया, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से निश्चित ही मददगार साबित होने वाला है। इससे संबंधित नेक्स्ट पार्ट भी हम आगे बताने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को आप क्या लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे मैं जब भी इस प्रकार की वीडियो डालूँ तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।